नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की गणित पुस्तक का अर्धवार्षिक पेपर जो हुआ था 2023-24 में, इसका संपूर्ण हल आपको बता रहे हैं। इस पेपर को आपको हल करने से अभी जो 2024-25 में नया पेपर होगा उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे प्रश्नों को हल करना है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 गणित विषय का कक्षा 6वीं का पेपर। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न होते हैं वो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। आपको यहाँ 3 अंक दिए हैं और इसमें से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो यह संख्या बनेगी डी विकल्प में जो लिखी है संख्या 9950, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप उसको करेंगे। दूसरा है 999 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 999 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 998, पहला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न तीसरा है 11 से विभाज्य संख्या है, तो 11 से विभाज्य संख्या जो है 5445 है, ये पहला विकल्प इसका सही होगा। 11 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि हम विषम अंकों को जोड़ें और सम अंकों को जोड़ें, फिर उनमें से घटाएं तो 0 या फिर 11 अंतर आना चाहिए। चौथा प्रश्न है 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, तो यह होगा 23,30,010, ये बी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, सी विकल्प इसका सही है 0। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक खालिस्तान है, आपको खालिस्तान भरना है। प्रश्न 6वां है 1 मिलियन खालिस्तान लाख के बराबर होता है, तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, खालिस्तान में लिखेंगे 10। अगला प्रश्न है 7वां 45,278 बराबर 4 गुणित 10,000 धन 5 गुणित खालिस्तान धन 2 गुणित 100 धन 7 गुणित 10 धन 8, तो इस खालिस्तान में आएगा 1000, यहाँ लिखेंगे हम 1000। 8वां है सबसे छोटी प्राकृत संख्या खालिस्तान है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और पूर्ण संख्या होती है 0। 9वां प्रश्न है 5 और 6 का सार्वगुणनखंड खालिस्तान है, तो 5 और 6 का सार्वगुणनखंड जो है वो 1 होगा। अगला प्रश्न है 10वां 2408 बराबर खालिस्तान गुणित 8, तो इस खालिस्तान में आएगा 301। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है संख्या 6,74,52,283 में उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। हमें यहाँ इसमें अल्पविराम का प्रयोग करके लिखना है, तो आप देखेंगे इसका हल, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 6,74,52,283, इसका आंसर होगा। 12वां प्रश्न है दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह बड़ा है, छोटा है, बड़ा है का प्रयोग करके लिखिए। यहाँ संख्याएं दी हैं, हमें इन चिन्हों का प्रयोग करके इन संख्याओं को लिखना है। तो पहली संख्या आप देख रहे हैं 1312 और 1132 में जो छोटी बड़ी है, तो इसका आप देखें यहाँ 1312 बड़ी है किससे, 1132 से, तो ये हमने इस प्रकार लिखा। 12 नंबर की आप संख्या देखेंगे 87,593 और 87,953, तो ये 87,593 छोटी है और 87,953 जो है वो बड़ी संख्या है। इस प्रकार से हम इन चिन्हों का उपयोग करके इसका हल लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13वां है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो हमें 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। अभाज्य संख्याएं वो जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या हमने यहाँ लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये संख्याएं स्वयं से और एक से ही विभाजित होती हैं, अन्य किसी से नहीं, इसलिए इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। 14वां प्रश्न है 1,09,19 और 11,005 की परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती संख्या का अर्थ होता है हमें उसमें एक प्लस करके लिखना है और पूर्ववर्ती यानी कि घटा के। तो इसका उत्तर होगा, आप देखें 1,09,19 का परवर्ती होगा
920, 19 के बाद से एक जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, और 11,005 का परवर्ती होगा 11,006। इस प्रकार से इसका हल ये हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, आप यहाँ देखें प्रिंट मिसप्रिंट है। 3, 4 और 9 का पहला सार्वगोड़ज लिखिए। 3, 4 और 9 का हमें पहला सार्वगोड़ज लिखना है। इसका आप देखेंगे आप यहाँ 3, 4 और 9 का पहला सार्वगोड़ज होगा 36। 36 में 9 से भी भाग जाएगा, 4 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16वां है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है। उस बड़े से बड़े फीता यानी टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा नापा जा सके। 16वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ देखेंगे, दिया है कमरे की लंबाई 12 मीटर, ये लंबाई, और चौड़ाई दी है 8 मीटर। यहाँ फीते की लंबाई यानी हमने इस चित्र में जो दिख रहे हैं आप, ये लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, तो इसकी हमने परिमाप निकाली है। अगर आप चाहें तो फीते की लंबाई 12 + 8 = 20 मीटर होगी, जिससे हम लंबाई भी नाप सकते हैं और चौड़ाई भी, तो आप 20 मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने फीते की लंबाई = 2, लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला है, ये एक आयत है, आयत की परिमाप हमने यहाँ निकाला है। 2 कोष्टक के अंदर 12 धन 8, ये लंबाई, ये चौड़ाई, 12 और 8 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। अतः फीते की लंबाई जो होगी वो 40 मीटर होगी। इस प्रकार से इसको आप हल करें। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के प्रश्न लघुत्तरीय हैं। 17वां प्रश्न है, अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है हमें। यहाँ पेपर का दूसरा हिस्सा भी छप गया है, तो यह आप प्रश्न ध्यान से सुने। हमें इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए 5, 2, 4 और 7 सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनानी है और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, फिर उनका हमें अंतर यानी उनको घटाना है। तो ये आप यहाँ देखेंगे 5, 2, 4, 7 का हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई है 7,542 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 2,457। अब हम इनको घटाएंगे तो 7,542 में से 2,457 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 5,085। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें 18वां प्रश्न है, 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखिए। 12 और 35 के बीच की हमें पूर्ण संख्याएं लिखनी हैं। तो 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं हमने लिखी हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ से लेके 34 तक। इस प्रकार से ये सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 12 से लेके 35 के बीच की ये संख्याएं आप लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किया जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4, 5 या 8 विद्यार्थी हों। विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ये प्रश्न है। इसका आंसर आप देखें 19वां, 4 और 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 40। अतः विद्यार्थियों की संख्या होगी 40। एलसीएम कैसे निकालना है आप देखें, यहाँ 4, 5 और 8 को हमने यहाँ लिखा। 4 से भाग करेंगे तो 4 में जाएगा 1 बार, 8 में जाएगा 2 बार, फिर पूरी संख्या 5 को हम वैसे ही उतार लेंगे। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 बार और 2 को वैसे ही उतारा। 2 से भाग करेंगे फिर यहाँ 1 1 आ जाएगा। अब इन सबका जब गुणा करेंगे 4 × 5 × 2 बराबर आ जाएगा 40। 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। अतः विद्यार्थियों की संख्या होगी 40। आगे देखें आप 20वां प्रश्न है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ कुछ संख्याएं दी हैं, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं इनको अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अवरोही का अर्थ होता है घटता क्रम। आरोही यानी बढ़ता क्रम और अवरोही यानी घटता। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो आप देखें इसका उत्तर अवरोही क्रम में हमने इनको यहाँ लिखा है 83,594, फिर उससे छोटी 83,495, फिर 83,463, 83,354, 83,347, तो सबसे छोटी होगी 83,346। ये हमने आरोही क्रम लिखा। आगे देखें 21वां प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 से 6 ज्ञात कीजिए। सॉरी छात्रों, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। संख्या रेखा का प्रयोग करके 0 से 6 तक ज्ञात संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ 0 और ये 6 है, तो इसका उत्तर आप देखें यहाँ संख्या रेखा पे, ये है संख्या रेखा हमने, ये 0 है और ये 6 है। तो ये 0 से लेकर 6 तक की आप स्केल से बराबर लंबाई की ये निशान बना के ऐसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं।
22वां प्रश्न देखेंगे, 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। हमें 26 के 3 प्रथम गुणज लिखने हैं। 26 के 3 प्रथम गुणज हैं, 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, फिर 78, फिर 104। ये 26 के 3 प्रथम गुणज हो जाएंगे। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय हैं। निर्देश हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 23वां प्रश्न है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उस पूरे कदमों में तय करें। इसका हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। देखें यहाँ हमने 23वें प्रश्न का हल ये है, 80 बराबर 16 गुणित 5, हमने 80 के गुणनखंड निकाले हैं 16 गुणित 5 से, 85 के 17 गुणित 5, 90 के 18 गुणित 5। अब आप देखेंगे तो 80, 85, 90 का एलसीएम, तो 80 और 85 और 90 का एलसीएम जो आएगा इन सबको हम जोड़ेंगे 5 गुणित 16 गुणित 17 गुणित 18। 5 इन सब में कॉमन था इसलिए 5 एक बार लिखा जाएगा, 16, 17, 18 को लिखना पड़ेगा। अब सब इन सब का गुणा करेंगे हम तो 12,240 सेंटीमीटर आएगा। अतः वह न्यूनतम दूरी 12,240 सेंटीमीटर होगी। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हम लघुत्तम निकालते हैं। आगे 24वां प्रश्न है, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन का अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप सके। हमें 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी के तेल को नापना है। हमें उस बर्तन की धारिता निकालनी है। इस प्रश्न में हमें महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, तो 850 और 680 का अधिकतम धारिता वाला हमें ज्ञात करना है। तो 850 के गुणनखंड और 680 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 850 के गुणनखंड आएंगे 17 गुणित 5 गुणित 10 और 680 के गुणनखंड होंगे 17 गुणित 4 गुणित 10। अब आप यहाँ देख रहे हैं 17 दोनों में यहाँ कॉमन है और 10 भी कॉमन है। अब चूंकि 17 और 10 दोनों में है अतः उनका महत्तम समवर्तक 170 होगा। 17 में हम 10 का गुणा करेंगे 170 होगा। इसलिए बर्तन की अधिकतम धारिता जो होगी 170 लीटर होगी। 170 लीटर बर्तन से हम दोनों को नाप सकते हैं। 25वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। यहाँ आप देखें 2456 को हम 45 के स्थान पे 54 से गुणा कर दिया है, तो बताना है हमें कि सही उत्तर से कितना अधिक है। इसका उत्तर देखें, दिया है विद्यार्थी 2456, सही गुणा करेंगे तो 2456 में जब हम 45 से गुणा करेंगे तो आएगा 1,10,520। लेकिन गलत गुणा करने पर 2456 में जब हमने 54 से गुणा किया तो आंसर आएगा कितना, 1,32,624। अब इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे, यानी 1,32,624 में से 1,10,520 घटाएंगे तो आएगा 22,104। अतः सही उत्तर से 22,104 अधिक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप 26वां और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं, तो बताओ उपलब्ध कागज में से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की संख्या। 26वें प्रश्न का हल देखें, सीटें जो हैं वो 75,000 सीटें हैं। एक सीट से बनते हैं 8 पृष्ठ, एक पुस्तक में बनते हैं 200 पृष्ठ। चूँकि एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं तो इसलिए 75,000 सीटों से कितने बनेंगे, तो हम 8 का गुणा कर देंगे। जब हम 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख पृष्ठ आ जाएंगे। टोटल 75,000 सीटों से 6 लाख पृष्ठ बनेंगे। अब चूँकि 200 पृष्ठ की एक पुस्तक है, एक पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं 200, तो एक पृष्ठ बराबर 1/200 पुस्तक। अब हम यहाँ भाग कर लेंगे तो 6 लाख पृष्ठ बराबर 1/200 गुणित 6 लाख पुस्तक। तो यहाँ 6 लाख में हम 200 से जब भाग करेंगे तो 3,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 लाख में हमने 200 से भाग कर दिया है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 3,000 हमारा आंसर आ गया। अतः उपलब्ध कागज से 3,000 पुस्तक बनाई जा सकती हैं।
इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 2023-24 का पेपर था गणित विषय का कक्षा छठवीं का, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने अपने चैनल पर 8th ग्रेड से संबंधित पुस्तकों के संपूर्ण हल प्लेलिस्ट पर डाले हैं, तो आप वहां पर जाकर भी उन्हें देख सकते हैं, प्रत्येक पुस्तक का। इस तरह से इस पेपर का हल हमने आपको बताया है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस पेपर को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इस पेपर में कैसे प्रश्न हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न आएंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे आपको, विकल्प, खालिस्तान, अतिलघुत्तरीय वाले प्रश्न, तो आप इनको हल करें और इनके जैसे ही प्रश्न आपको पुस्तक में वो सब प्रश्न आप हल करें, समझें, ताकि आपसे परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए और इनके जैसे प्रश्न आए तो आप उनको कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।